बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम आपकी खेलें करें सीखें इस किताब से सफ़ा नंबर 51 पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा बेटा, ये बताओ, हम स्कूल जब आते हैं तो हम क्या पहनते हैं? जी हाँ, यूनिफॉर्म पहनते हैं ना। और फिर यूनिफॉर्म जब चेंज करते हैं तो क्या पहनते हैं? फिर घर के कपड़े, है ना। हम कपड़े क्यों पहनते हैं? जी हाँ, हम अपने जिस्म को ढांकने के लिए कपड़े पहनते हैं। और ये जो कपड़े पहनते हैं इससे हमारे जिस्म की हिफाजत भी होती है मुख्तलिफ़ मौसमों से, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात। ठीक है। अब आज हम देखेंगे कि दूसरे लोग हम इंसानों के बारे में, मतलब जानवर हम इंसानों के बारे में क्या कहते हैं। ठीक है। हम एक कहानी सुनेंगे। ठीक है। अच्छा, ये बताइए बेटा, ये क्या है बेटा? किस चीज़ की तस्वीर है? जी हाँ, जंगल की, है ना। क्या है ये? जंगल है ना। ये देखिए, पेड़ है और मुख्तलिफ जानवर दिखाई दे रहे हैं, है ना। कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं आपको? कौन कौन से जानवर है? जी हाँ, ये जिराफ है ना, और ये हाथी, फिर ये भेड़िया, है ना, और ये भालू, हिरन, ये कौन है? टाइगर, है ना, लायन। ये सब मुख्तलिफ जानवर है ना। और भी देखिए कई सारे जानवर इधर भी हैं जंगलों में। ठीक है। अभी हम सुनेंगे कि सब जानवर जो हैं हमारे बारे में क्या कहते हैं। ठीक है। चलिए, आप लोग गौर से सुनेंगे। यहाँ देखिए, किस्सा गोई कहानी कहना। ठीक है। किसी जंगल में मुख्तलिफ किस्म के बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहा करते थे। किसी जंगल में मुख्तलिफ किस्म के बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहा करते थे। वो एक दूसरे की मदद करते। किसी जंगल में क्या रहते थे बेटा? जी हाँ, बहुत सारे जानवर। कैसे रहते थे वो आपस में? कैसे रहते थे? मिलजुल कर, है ना। ठीक है। अब यहाँ देखिए, वो एक दूसरे की क्या करते थे? मदद करते, है ना। अब यहाँ देखिए, इंसानों ने जब जंगलात में दरख्तों की कटाई शुरू की तो उन्हें फ़िक्र हुई। अब देखो, इंसानों ने क्या किया बेटा? लकड़ियाँ हासिल करने के लिए और जंगल की ज़मीन को अपने इस्तेमाल में लाने के लिए जंगलात को काटना शुरू किया, है ना। तो और जंगल में कौन रहते हैं? जानवर रहते हैं। जब इंसानों ने जंगलात में दरख्तों की कटाई का काम शुरू किया तो उन्हें क्या हो गई? फ़िक्र हो गई, है ना। किसे फ़िक्र हो गई? जानवरों को। वो तमाम जानवर एक जगह जमा होकर गौर व खौज करने लगे। अब उन्हें फ़िक्र हुई तमाम जानवरों को, तो उन्होंने क्या किया? एक मीटिंग ली और एक जगह जमा होकर उस मसले पर बात करने लगे, गौर व खौज करने लगे, मतलब उस चीज़ के बारे में बात करने लगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। जब तमाम जानवर गौर व फिक्र में मगन थे तभी एक हिरन का बच्चा दौड़ता हुआ आया। जब ये जानवर अपनी बातों में मगन थे, एक दूसरे से इस मसले का हल ढूंढने के लिए बातचीत कर रहे थे, तो एक हिरन का बच्चा दौड़ता हुआ आया। किसका बच्चा दौड़ता हुआ आया? हिरन का। ठीक है। वो खूब घबराया हुआ था। वो कैसा था? खूब घबराया हुआ, एकदम घबरा कर वो आया भागते हुए। उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? अब हिरन की माँ ने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम क्यों इतने घबराए हुए हो? हिरन के बच्चे ने कहा, माँ, मैंने आज एक ऐसा जानवर देखा जिसे पहले कभी ना देखा था। हिरन के बच्चे ने क्या कहा? क्योंकि वो लोग सिर्फ जंगल में ही रहते थे, तो उस हिरन के बच्चे ने अपनी माँ को जवाब दिया कि माँ, मैंने आज एक ऐसा जानवर देखा जिसे पहले कभी ना देखा था। मतलब उसने किसे देखा? इंसान को। इंसान को उसने पहले कभी नहीं देखा था।
वो इधर उधर घूम रहा था। और बच्चे ने क्या बताया कि वो जो था वो जानवर इधर उधर घूम रहा था। वो जानवर कौन? इंसान। वो जो हिरन का बच्चा था इंसान को भी क्या कह रहा था? जानवर। कुछ देर बाद उसने अपने बदन से कोई चीज़ अलग की, उसे दरख्त से लटकाया और दरख्त के नीचे सो गया। अब हिरन के बच्चे ने बताया कि कुछ देर के बाद उसने अपने बदन से कोई चीज़ अलग की और उसे दरख्त से लटकाया और दरख्त के नीचे सो गया। उसने अपने बदन से कोई चीज़ अलग की मतलब या कपड़ा होगा या कुछ भी, उसके ऊपर मफलर है, शॉल वगैरह कुछ भी होगा, उसने वो लटकाया और दरख्त के नीचे क्या किया? सो गया। ये चादर बिछाया होगा उसने। ठीक है, अब देखिए आगे। यहाँ देखिए, ये सुनकर बंदर ने कहा, ये सुनकर बंदर ने क्या कहा? बंदर ने कहा अरे वो जानवर इंसान है। बंदर ने क्या कहा? से हिरन के बच्चे और सारे जंगली जानवर को क्या बताया कि वो जानवर इंसान है, वो बहुत होशियार है। वो कैसा है? बहुत होशियार है। इंसान कपास उगाता है। इंसान जो है वो कपास उगाता है। ठीक है, हमने इससे पहले पढ़े ना कि कपास खेत में उगाते हैं, है ना, पौधा लगाते हैं, उसमें से कपास निकलती है और कपास से क्या बनाते हैं? कपड़े, है ना। तो बंदर को ये बात पता थी, उसका ख्याल रखता है और उसके बाद जब कपास उगाता है तो उस खेत में कपास का ख्याल रखता है, कपास से सूत बनाता है। अब वो जो कपास निकलती है, कपास को जमा करता है और उससे क्या बनाता है? सूत बनाता है, धागे बनाता है। फिर उससे उस धागों से क्या बनाता है? उससे कपड़े बनाकर पहनता है और उन धागों से कपड़े बनाता है और कपड़े बनाकर पहनता है और सर्दी, हवा और बरसात से खुद की हिफाजत करता है। और जब सर्दी, गर्मी, बरसात जो भी मौसम होता है वो कपड़े पहनकर अपनी क्या करता है? हिफाजत करता है ना। हमने देखा ना, हम गर्मी में कैसे कपड़े पहनते हैं? हल्के कॉटन के ना, सूती कपड़े पहनते हैं ताकि हमारे जिस्म को हवा लगे, तकलीफ़ ना हो। और जब सर्दी पड़ती है तो हम स्वेटर वगैरह पहनते हैं ना। और जब बारिश होती है तो हम क्या पहनते हैं? जी हाँ, रेनकोट पहनते हैं, छतरी का इस्तेमाल करते हैं। छतरी में भी देखो कपड़ा लगा हुआ रहता है ना, वो अलग किस्म का कपड़ा होता है जो पानी से भीगता नहीं है। तो ये सब कौन बनाता है? ये सब इंसान अपने दिमाग से उसने काम लिया। और ये दिमाग किसने दिया है इंसान को? अल्लाह ताला ने। किसने दिया? अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग दिया। इंसान ने उस दिमाग का इस्तेमाल किया और उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें अपनी हिफाजत के लिए बनाई। ठीक है बेटा, आपको समझ में आया? अब ये कहानी आप लोग मुझे एक एक जुमला सुनाएंगे। ठीक है, आप लोग, कोई हिरन बनेगा, कोई हिरन का बच्चा बनेगा, हाँ, और मुझे कल ये कहानी सुनाएंगे। ठीक है, कोई बंदर बनेगा। ओके, अच्छी लगी आप लोगों को कहानी? बंदर जो है वो इंसानों के बीच में जाता है, इसलिए उसे सब पता था कि इंसान क्या क्या करता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।